हेलो बच्चों, एजुकेशन हब ऑनलाइन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। त्रिकोणमिति इकाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 9 पे हैं। प्रश्न इस प्रकार से है, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण। ठीक है, एक मीनार दे रखी है और एक भवन दे रखा है। तो पहले आपने फिगर पे ध्यान देना है। फिगर में क्या होगा, देखो मीनार बड़ी होती है और भवन छोटा होता है, ये सोच के चलिए। ठीक है, तो एक मीनार बना लेते हैं पहले। जैसे मीनार मतलब होता है टावर हो गया है, ठीक है, मोबाइल टावर हो गए, टीवी टावर हो गए, लाइट का भी टावर हो सकता है। ठीक है, तो मीनार और दूसरा सामने, उसके सामने क्या है, एक भवन है। तो यहाँ पर गलती नहीं करनी आपने, बड़ा क्या होगा, बड़ी मीनार है और छोटा भवन है। ठीक है, सपोज हमारे पास ए बी एक मीनार है और सी डी क्या है, एक भवन है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, मीनार के पाद बिंदु। तो मीनार ये है, तो मीनार का पाद बिंदु ये हो गया है बी से भवन के शिखर का उन्नयन कोण। तो भवन के शिखर ये हो जाएगा डी से बी पे, ये एंगल है 30 डिग्री का। ठीक है, और भवन के पाद बिंदु, तो भवन है, इसको लिख लेते हैं अगर आपको इजी लगेगा। तो ये भवन है और ये क्या है, मीनार है। ठीक है, भवन के पाद बिंदु, तो भवन का पाद बिंदु हो गया सी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। तो मीनार है ए बी, तो इसका शिखर का बिंदु हो गया। तो ये जो कोण बना, जो उन्नयन कोण है, और हमेशा याद रखो कि उन्नयन कोण ऊपर की ओर बनेगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री का। ठीक है, दे रखा है मीनार की ऊंचाई दे रखी है 50 मीटर। ठीक है, हमने भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी, तो इसको क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन पे। माना भवन की, क्या करेंगे, माना भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक है बच्चों, तो फिर से देखिए, लंब और आधार का रोल है, कर्ण का किसी प्रकार का रोल नहीं है, तो हम सीधे आधार से यूज करेंगे दोनों में, क्योंकि आधार दोनों क्या है, दोनों त्रिभुजों में कॉमन है। ठीक है, तो पहले बड़े वाले त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ए बी सी में, क्योंकि लंब दे रखा है और आधार निकालना है, तो कौन सा त्रिकोणमिति अनुपात यूज किया जाएगा, ये हो जाएगा 10। कौन सा कोण है, आधार सी, तो 10 सी इक्वल टू होता है लंब अपॉन आधार। ठीक है, लंब क्या है, ए बी, आधार है बी सी, ए बी लंब है, आधार है बी सी। देन वैल्यू रखिए 10 सी की, तो सी कितने डिग्री, 60 डिग्री, इक्वल टू ए बी हो गया हमारे पास, कितना दे रखा है मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, और बी सी को बी सी रख दीजिए। ठीक है, सच दैट 10 60 का मान बता दो। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपने सारे याद कर लिए होंगे त्रिकोणमिति अनुपात। तो ये हो जाएगा √3। ठीक है, तो ये हो गया 50 अपॉन बी सी, सच दैट देखो √3 से मल्टीप्लाई में चले जाएगा, फिर से पक्षांतर करने पे बी सी √3 इक्वल टू हो जाएगा 50, सच दैट बी सी हो जाएगा 50 अपॉन √3 मीटर। ठीक है, इसको अभी इतना ही लिख लेते हैं। ठीक है, तब चलते हैं दूसरे त्रिभुज में। दूसरा त्रिभुज क्या है, बी सी डी। हमेशा पढ़ने का तरीका बीच में क्या होना चाहिए, समकोण को बीच में रखना है। ठीक है, तो ये लिखा जाएगा बी सी डी में। फिर से कौन सा त्रिकोणमिति अनुपात यूज किया जाएगा, 10 ही किया जाएगा। तो 10 आधार कोण क्या है, बी है, इक्वल टू लंब अपॉन आधार, इक्वल टू लंब है सी डी अपॉन आधार है बी सी, सच दैट 10 आधार कोण कितना है 30 डिग्री, इक्वल टू सी डी हो गया एच अपॉन बी सी। देखिए क्या है, बी सी है 50 बटे √3।
ठीक है। ये देखिए, ये 10-30 का मान बताओ तो ये हो जाएगा 1/√3। जब हम इसका हल करेंगे तो ये कहाँ चले जाएगा, √3 अंश में चले जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा h√3/50। ठीक है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कहाँ चले जाएगा, ये हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में 50 × 1 = 50, और √3 यहाँ नीचे था, इंटू ये √3 भी इसके नीचे आ जाएगा, तो ये बचेगा सिंगल h। ठीक है, सच दैट h का मान आ जाएगा 50 √3 × √3, पता बच्चों, ये हो जाएगा 3। वैसे इतना भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसको क्या कर लीजिए, ये एक विषम भिन्न है, और विषम भिन्न को किस में बदलिए, मिश्रित भिन्न में बदलते हैं। तो 3 कम 3, 2 20, 3 6 18, 2 बचता है बटे 3, तो 16 48 और 2 50/3 मीटर। ठीक है, ये हो गया 9वां प्रश्न, प्रश्नावली 9.1 का। देखिए, सारे प्रश्न इस प्रश्नावली से 5 अंकों के पूछे जा सकते हैं, तो कोई भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो सारे तैयार कर लीजिए आप। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सारे प्रश्नों के लिंक मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। प्रश्न संख्या 10 है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए। ठीक है, हमने मान रखिए सपोज एक सड़क है BC, तो उसकी जो चौड़ाई है वो है 80 मीटर की। ठीक है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है, और जो खंभे हैं AB और CD 2 बराबर लंबाई के खंभे हैं। ठीक है, इन दोनों खंभों के बीच में सड़क के एक बिंदु से, तो बीच में कहीं पे भी एक सड़क में एक बिंदु ले लेते हैं, जिनसे सपोज मैंने यहाँ पे एक बिंदु लिया है, वो है E ले लेते हैं, यहाँ पे E बिंदु लिया है। तो E बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, तो खंभों के शिखर के जो उन्नयन कोण हैं, एक उन्नयन कोण ये हो जाएगा और एक उन्नयन कोण ये हो जाएगा। ठीक है, तो जो नज़दीक है वो बड़ा हो जाएगा, तो ये 60 डिग्री है, खंभे से नज़दीक है, और ये हो जाएगा दूर है तो 30 डिग्री। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करिए। ठीक है, 2 चीज़ ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले हम इसके मान लेते हैं। माना खंभों की ऊंचाई क्या है, h मीटर है, दोनों बराबर लंबाई के हैं, तो दोनों h हो जाएंगे, और इसको सपोज यहाँ पे मान लेते हैं x, और ये यहाँ से हो जाएगा 80 - x। ठीक है बच्चों, क्योंकि पूरा है 80 मीटर लंबी सड़क है, तो बीच का जो E बिंदु है, मैंने E बिंदु मान रखा, जो वो B से x दूरी पे है, तो C से कितना हो जाएगा, 80 - x हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं सॉल्यूशन पे। जो जो ज्ञात करना है वो मान लीजिए। माना खंभों की ऊंचाई = h मीटर। ठीक है, क्योंकि दोनों खंभे बराबर हैं, तो दोनों की h हो जाएगी। अगला, तथा माना वह बिंदु पहले खंभे से x मीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है, अतः दूसरे खंभे से कितना दूर हो जाएगा, 80 - x मीटर दूर होगा। ठीक है बच्चों, कैसे क्या, क्योंकि सड़क की जो टोटल लेंथ है वो विड्थ है वो है 80 मीटर की, और यहाँ से यहाँ बीच का जो बिंदु मान रखा कहीं पे, वो है मैंने x दूरी पे, तो दूसरे बिंदु से, इस बिंदु से दूसरे खंभे की दूरी हो जाएगी 80 में से घटा देंगे x को। ठीक है, तो किसी भी त्रिभुज में चल सकते हैं आप अभी, तो सपोज हम छोटे वाले त्रिभुज में चलते हैं।
त्रिभुज ए बी सी में, सॉरी त्रिभुज ए बी और ई में, त्रिभुज ए बी ई में कर्ण का कोई रोल नहीं है, फिर किसका यूज हो जाएगा, tan ई इक्वल टू लंब अपॉन आधार। ठीक है, तो इसके लिए लंब है ए बी और आधार है बी ई। ठीक है, वैल्यू फिल करेंगे सच दैट tan ई कितना डिग्री है इधर की ओर, 60 डिग्री। इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, पहले वाले त्रिभुज की। तो ये हो जाएगा ए बी का मान रखिए h अपॉन बी ई का मान x। तो ये हो जाएगा tan 60 का मान √3 इक्वल टू h अपॉन x सच दैट x √3 इक्वल टू h। समीकरण नंबर 1। अब त्रिभुज संख्या दूसरे पे चलते हैं। त्रिभुज दूसरा है ई सी डी में। ठीक है बच्चों, यहाँ पे भी क्या यूज करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात tan ई यूज करेंगे। अब tan ई इक्वल टू लंब अपॉन आधार। ठीक है बच्चों, याद हो गया आपको, tan का लंब बटे आधार होता है, साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा सी डी अपॉन ई सी सच दैट tan 30 डिग्री इक्वल टू सी डी है h अपॉन ई सी है एस सी माइनस एक्स सच दैट ये हो जाएगा tan 30 का मान 1/√3 इक्वल टू h अपॉन एस सी माइनस एक्स। ठीक है, तो आप समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। अब यहीं से 2 समीकरण है और 2 चर हैं, तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। समीकरण 1 से h बराबर x√3 समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है बच्चों, क्या बताया मैंने, जब 2 चर होते तो उनको हल करने के लिए 2 समीकरण की आवश्यकता होती है, जब 3 चर होते हैं तो उनको हल करने के लिए 3 समीकरण की आवश्यकता होती है, जब 1 चर होता है तो उसको हल करने के लिए 1 समीकरण पर्याप्त है। तो h का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू x√3 अपॉन एस सी माइनस एक्स। हल करें इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स √3 इंटू √3, तो ये हो जाएगा 3x सच दैट 80 इक्वल टू 3√3x, ये ऋण है इधर आखिर के, ये हो जाएगा धन x। 80 इक्वल टू 4x सच दैट 4x इक्वल टू 80, देन x कितना आ जाएगा, 80/4 तो 20 मीटर। तो x आ गया 20 मीटर। तो क्या है x, पहले खंबे की बिंदु से दूरी आ गई है 20 मीटर। अब देखिए समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से h बराबर हो जाएगा 20√3 मीटर। ठीक है, तो खंबे की जो ऊंचाई है, दोनों खंभों की ऊंचाई हो जाएगी 20√3, दूसरे खंबे की हो जाएगी 20√3, और दूसरे खंबे की बिंदु से दूरी कितनी हो जाएगी, 80 में से 20 घटा देंगे तो क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा दूसरे खंबे की बिंदु से दूरी इक्वल टू 80 माइनस एक्स है तो 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया। आप ढंग से देखिए, वीडियो को ध्यान से देखिए। तो ये हो जाएगा, सड़क आ गई है टोटल 80 मीटर की, तो पहले वाले खंबे से 20 मीटर दूरी पे है, दूसरे वाले से 60 मीटर दूरी पे। ठीक है बच्चों, खंभों की ऊंचाई भी आ गई है 20√3। तो थैंक यू। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है।